Welcome back to the channel. So we are back with interview question and answers. This is the 14th part. So today's topic is how do you apply variance analysis in cost management and what insight can it provide to a business. So अगर आपको ये question पूछा जाए कि कैसे आप variance analysis को अप्लाई करोगे इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड क्या इंसाइट प्रोवाइड करता है वो बिजनेस को. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी सो दैट कभी भी आपको ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पूरा तो नहीं बट आपको कहीं कुछ भी क्लिक कर जाए और आप आंसर कर सको. दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियो, सो दैट सुनने से आपको कभी कभी क्लिक हो जाता है कि हाँ मैंने ये कहीं तो पढ़ा था. ओके, so variance analysis is a key tool in cost management that helps compare actual cost with standard or budgeted cost to identify inefficiencies, control expenses and improve decision making. So basically आप जानते हो कि variance analysis क्या होता है. बेसिकली ये कंपेयर करता है एक्चुअल कॉस्ट को विथ स्टैंडर्ड या बजटेड कॉस्ट के साथ, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके इनएफिशिएंसीज है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सके और डिसीजन मेकिंग जो हमारा है उसको इम्प्रूव कर सके. इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. सो कहाँ पे यूज़ होता है ये? कॉस्ट कंट्रोल में, बजटिंग के टाइम में भी हेल्प करता है एंड परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करता है. ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ वेरिएंस. अगर मेंशन करोगे, वेरिएंस रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप अगर मेंशन करोगे क्या क्या टाइप के वेरिएंस होते हैं तो वो भी एक ऐड ऑन हो सकता है. और आपको ध्यान से इसके फॉर्मूलाज आपने जहाँ पे भी पढ़े हैं उसको याद करके जाना कि अगर आपको पूछ लिया जाए कोई भी फॉर्मूला तो आप बता सको वहाँ पे. सो क्या क्या टाइप के वेरिएंस होते हैं और देयर एप्लीकेशन. सो पहला आपको पता ही कि मटेरियल वेरिएंस होता है, उसमें भी अलग अलग होते हैं, मटेरियल प्राइस, यूजेज एंड और भी होते हैं. सो इनसाइट क्या है? बेसिकली अ हाई मटेरियल प्राइस वेरिएंस में इंडिकेट सप्लायर प्राइसिंग और बल्क डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी. सो बेसिकली मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर हाई है तो वो इंडिकेट करता है सप्लायर का प्राइसिंग इशू को लेके और बल्क डिस्काउंटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को लेके. वाइल जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है वो सिग्नल, अगर वो हाई है तो वो सिग्नल कर सकता है कि वेस्टेज हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है और सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो अफेक्ट कर रहा है एफिशिएंसी को. ओके, नेक्स्ट आपको पता है कि लेबर वेरिएंस भी एक टाइप ऑफ वेरिएंस होता है, जिसमें रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और भी होते हैं वेरिएंस. सब तो आप मेंशन नहीं कर सकते हो इंटरव्यू में, बट जितना आपको याद रहे वहाँ पे आप मेंशन कर देना. इसका इंसाइट्स क्या होता है? अ हाई लेबर रेट वेरिएंस क्या बताता है? माइट सजेस्ट इम्प्रॉपर वेज स्ट्रक्चरिंग. अगर कंपनी में सही प्रॉपर वेज स्ट्रक्चरिंग नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो वो सजेस्ट करता है अगर हाई लेबर रेट वेरिएंस है. और हायर अनस्किल्ड वर्कर्स है. वाइल अगर हाई लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है तो वो इंडिकेट करता है कि ट्रेनिंग का ज़रूरत है, पुअर वर्कफोर्स है, सही से एलोकेशन नहीं किया गया है वर्कफोर्स का, या प्रोडक्शन के कुछ बॉटलनेक्स है तो वो. ओके, सो नेक्स्ट इज ओवरहेड वेरिएंस. ऑल्सो आपको पता है अलग अलग टाइप के ओवरहेड वेरिएंस होते हैं. वन इज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, नेक्स्ट इज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस. ओके, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कंपेयर करता है बजटेड वर्सेस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल भी आप जानते हो एनालाइजेज द एफिशिएंसी ऑफ ओवरहेड यूजेज. ओके, इनसाइट क्या है इन दोनों का? हेल्प करता है बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए अंडर यूटिलाइज जो रिसोर्सेज रहेंगे, एक्सेस स्पेंडिंग जो हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड अगर फ्लक्चुएशन कुछ हो रहा है प्रोडक्शन लेवल में तो वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. ओके, प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशन अगर हम ले तो क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को कॉस्ट ओवररन्स जानने में, करेक्टिव एक्शन लेने में हेल्प करता है अगर वेरिएंस हमें पता हो कितना वेरिएंस है क्या है तो. असिस्ट करता है एक रियलिस्टिक फ्यूचर बजट सेट करने में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग फॉर सप्लायर के साथ नेगोशिएशन करने में, प्रोडक्शन का प्लानिंग करने में और लेबर को मैनेज करने में, और एट लास्ट सपोर्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बाय पिन पॉइंटिंग एरिया जहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो सकता है. ओके,
बाय रेगुलरली परफॉर्मिंग वेरिएंस एनालिसिस बिजनेस एनहांस कर सकती है फाइनेंशियल कंट्रोल को, रिड्यूस कर सकती है वेस्ट को, इम्प्रूव कर सकती है ओवरऑल एफिशिएंसी को और क्रूशियल टेक्निक्स को फॉर कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ओके, सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है? इन शॉर्ट आई विल जस्ट टेल यू कि वेरिएंस क्या होता है, आपको उसका डेफिनेशन देना होगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना होता है, किन चीज़ों में हेल्प करता है, क्या यूजेस होता है, किस टाइप के वेरिएंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स होते हैं, और भी वेरिएंट्स होते हैं जितना यहाँ पे मेंशन किया बस उसको छोड़ के और भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं. ओके, सो हर वेरिएंट्स का क्या इंसाइट है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो. ओके, और एट लास्ट एक आपको क्लोजिंग पॉइंट देने के लिए आप ये वाला भी कुछ मेंशन कर सकते हो. ओके, या यूजेस मेंशन कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक दीज, और हमारे और भी पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं. आप हमारे जाके प्लेलिस्ट चेक करना, आपको वो मिल जाएंगे वहाँ पे. एंड ऑल्सो एज आई ऑलवेज से, अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए पहले कि मैं उस टॉपिक या उस रिलेटेड बनाऊँ, तो आप कमेंट करना. आई विल ट्राई टू टेक दोज क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.